Hello guys, welcome to Loputra YouTube channel. So today we discuss about the difference between theft and criminal misappropriation. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दोनों ही टॉपिक आईपीसी के हैं। आईपीसी में डिस्कस है ये दोनों ही टॉपिक। और बात करें हम थेफ्ट की, जो सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी में डिस्कस है, वहीं हम बात करें डिसऑनर्ड मिसअप्रोप्रिएशन की, वो 403 ऑफ आईपीसी में डिस्कस है। अब आप देखें तो ये डिफरेंसेस की जरूरत कहाँ पड़ी। देखिए, थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जुडिशरी में आप बात करें या लॉ ऑफ सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, ये डाउटिंग है, ऑलवेज डाउट रहता है, सर क्या डिफरेंस है थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है। दोनों इंटर रिलेट जरूर करते हैं पर डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। अब हम बात करें थेफ्ट की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, थेफ्ट का हम जैसे इलस्ट्रेशन ले, आप गए शॉप में, आप ज्वेलरी की शॉप में गए, आपने दुकानदार को बोला सर ज्वेलरी दिखाइए, और आपने ज्वेलरी दिखाते वक्त आपने एक ज्वेलरी अपने पॉकेट में डालने से ये थेफ्ट कमिट हो गया। पॉकेट में डालने के बाद आप लेके चले गए, और फिर जब उन्हें पता चला तब ये थेफ्ट कमिट हो गया जब आप उसकी प्रेमिसेस से बाहर गए विदाउट कंसेंट, तो वो थेफ्ट कमिट हो गया। अब हम बात करें वहीं डिसऑनेस्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की, 403 में डिस्कस है। डिसऑनेस्ट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ये कहता है, जैसे आपको कोई रिंग मिली, रोड साइड पर आपको रिंग मिली, आपको पता है ये उस पर्सन की है, या आपने रिंग आपको मिली पर आपको पता नहीं है ये पर्सन कौन सा है। आपने सोचा इसे अभी रख लेता हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा उस पर्सन को ढूंढने की। आपने कोशिश नहीं की और फिर उस रिंग को बेच के, रिंग को सेल करके आपने पैसे लिए, तो वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। अब हम बात करें डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की, ये दोनों इंटरलेक्ट जरूर करते हैं पर देयर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। Now we thoroughly discuss the differences between theft and criminal misappropriation. Section 378 and Section 403 define the theft in respectively 378 and dishonest misappropriation in Section 403. देखिए, हम अपने सेकंड की बात करें, ये बताता है इंटेंशन इज डिसऑनेस्ट। देखिए, थेफ्ट में आपका इंटेंशन तो है डिसऑनेस्ट, मतलब आप शॉप में गए तो आपका इंटेंशन तो था कि मेरे को यहाँ से चोरी करनी है, मेरे को यहाँ से ज्वेलरी लेके जानी है विदाउट एनी कंसेंट। ये डिसऑनेस्ट आपको था इनिशियल स्टेज पर, मतलब आप एंटर इसीलिए हुए थे कि मुझे चोरी करनी है। ये डिसऑनेस्ट इनिशियल स्टेज पर था, क्योंकि ये प्री माइंडेड है, आप गए इसीलिए थे, तो इनिशियल स्टेज से ये थेफ्ट है। डिसऑनेस्ट एंड अनलॉफुल आपने की तो वो अनलॉफुल हुआ। तो ये आप एक वर्ड को देखें, इनिशियल स्टेज से आपका इंटेंशन है, और इंटेंशन यही है कि मैं चोरी करूं, डिसऑनेस्ट अनलॉफुल। अब हम बात करें सेकंड की, तो इनिशियल स्टेप में बी इनोसेंट एंड लॉफुल। देखिए, जैसा कि आप देखें, रिंग रोड साइड पर पड़ी है, आपने सोचा मैं इसे तलाश करूंगा, इसके रियल ओनर को मैं फाइंड करूंगा। ये आपका देखिए, ये इनोसेंस ही बताता है, ये इनोसेंट और लॉफुल है। ये इसमें अनलॉफुल अभी तक कुछ नहीं, और ये इनिशियल स्टेज पर है। वहीं हम बात करें इसकी थेफ्ट की, तो इनिशियल स्टेज से ये आपका डिसऑनेस्ट और अनलॉफुल था। अभी इसकी बात करें तो ये इनोसेंट और लॉफुल, बहुत केसेस में ये इनोसेंट और लॉफुल रहता है इनिशियल स्टेज पर। अब हम बात करें डिसऑनेस्ट इंटेंशन डेवलप सब्सिक्वेंटली, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वो ले ली रिंग लेने के बाद आपने उस रिंग को सेल किया बाद में, जैसे आपने ये देखिए वर्ड को समझिए सब्सिक्वेंटली, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो आपका डिसऑनेस्ट जो माइंड है वो क्रिएट होने लग गया। तब आपने उस रिंग को डेवलप सब्सिक्वेंटली मतलब उसने रिंग को आपने सेल किया, तो ये डेवलप हुआ, सब्सिक्वेंटली डेवलप हुआ। जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़े तो आपको ये डेवलप हुआ कि मैं इस रिंग को सेल कर देता हूँ, इससे पैसे मिलेंगे, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, ये बाद में डेवलप हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी इज मूव्ड विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ ओनर। देखिए, विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ ओनर, कोई आपने प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, वो मूवेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी उसको आप चुरा रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। आप कैसे ले जाओगे, अर्थ से जुड़ी हुई चीज को आप नहीं ले जा सकते। तो प्रॉपर्टी इज मूव्ड विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ ओनर। जैसे कोई एक आप देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों में पेन चुरा लेते हैं, या कोई ऐसी चीज होती है जो वो दिखाने के लिए लेकर आता है, बच्चा दिखाने के लिए लेकर आता है नई चीज, और वो कोई दूसरा शैतान बच्चा कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ ओनर विदाउट द कंसेंट बैग में जाता है
हाथ निकालता है और चीज अपने घर लेके चले जाता है। तो ये थेफ्ट हुआ विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ ओनर। अब देखिए बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा कभी डाउट ऐसे मत कर देना सर ये अंडर 7 एज है या अंडर 12, ऐसा आप डाउट पैदा ना करें। ये ओनली इलस्ट्रेशन एग्जांपल के तौर पर है। हम इधर बात करें क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, द ओनर माइट हैव कम इनटू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विद द एक्सप्रेस कंसेंट। देखिए आपने आपने अपने फ्रेंड से बुक इसलिए ली थी क्योंकि आप अपना पढ़ना चाहते थे, उससे आपने बुक ली, आपने एक्सप्रेस उस जो ओनर है रियल जो आपका फ्रेंड है उसने आपको एक्सप्रेस कंसेंट दिया कि हाँ आप बुक लेके जा सकते हैं, एक्सप्रेस हाँ आप ले जाइए बुक, आप हमें वापस कर देना, ये आपके फ्रेंड ने आपको बोला, तो ये एक्सप्रेस कंसेंट हो गया। तो ये था हमारा एक्सप्रेस कंसेंट। नाउ वी डिस्कस आवर फोर्थ पॉइंट इन थेफ्ट, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ एन ऑफेंस। देखिए थेफ्ट में आप ये भी माना जाएगा अगर आपने कोई थिंग आपने चुराने की कोशिश की और आपने इधर से उधर मूव भी किया। आप देखिए आप अगर या लाइब्रेरी से आप बुक चुराने की सोचिए, लाइब्रेरी से आप बुक चुराने, तो आपने बुक चुराते वक्त आप उस लाइब्रेरी से प्रीमाइसेस से बाहर लेके गए तो मूविंग तो हो गया। आप फिर डिनाई नहीं कर सकते कि सर हम ये मूविंग करते वक्त जो प्रोहिबिट है आप नहीं ले जा सकते, वो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया है थेफ्ट की। आपने मूवेबल को प्रॉपर्टी को तो आपने मूव कर लिया, तो ये थेफ्ट के अंदर ऑफेंस है। मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक ऑफेंस रहेगा, मूविंग करना। और फिर बात करें हम फोर्थ पॉइंट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में, ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड और मिसअप्रोप्रिएटेड। ये देखिए आपने रिंग को आपने अपने पास रखा, आपने जो रियल ओनर है उसको आपने खोजा पर वो मिला नहीं, तब तो आप ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन आपने खोजा ही नहीं और उस रिंग को आपने सेल कर दिया, तो ये कन्वर्टेड। देखिए ये कन्वर्टेड कब हुआ, जब आपने उसको सेल करने की सोची और सेल किया, तो कन्वर्टेड मिसअप्रोप्रिएटेड विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये देखिए इंटेंशन या क्या था, सेल करूंगा पैसे मिलेंगे, लालच था, तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन था यहाँ पर। तो ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड और मिसअप्रोप्रिएटेड। देखिए यहाँ पर तो मूविंग से ऑफेंस हो चुका है और यहाँ देखें तो कन्वर्टेड मिसअप्रोप्रिएटेड डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने ये सेल किया है, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो हो गया। तो यहाँ पर ये ओनली मूविंग से नहीं होगा, क्योंकि मूविंग आप एक्सप्रेस कंसेंट तो है, आप कंसेंट तो दे रखा है रियल, मूव तो आप कर ही रहे हो, इसमें ऑफेंस नहीं। ऑफेंस तभी होगा जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा, जब आपने कन्वर्टेड और मिसअप्रोप्रिएटेड विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नाउ वी गो टू फिफ्थ पॉइंट, राइट ऑफ पोजेशन इज वायलेटेड बाय रॉन्ग डूअर। देखिए कोई थिंग है, कोई प्रॉपर्टी वो मेरी है, तो उस पर मेरा राइट है, राइट ऑफ पोजेशन। अब हम बात करें राइट ऑफ पोजेशन वायलेटेड कब होगा, जब रॉन्ग डूअर कौन होगा, जो थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसने थेफ्ट किया, उसने उस सामान या प्रॉपर्टी को चोरी की, तो ये राइट ऑफ पोजेशन वायलेटेड हुआ। किसका, रियल ओनर का। रियल ओनर का राइट ऑफ पोजेशन वायलेटेड हुआ यहाँ पर। और ये कब, ये किसके थ्रू होगा, रॉन्ग डूअर, जिसने चोरी की। ये इसमें बताता है अपना फिफ्थ पॉइंट। इसकी बात करें डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की, देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू पोजेशन बिकॉज ऑफेंडर इज ऑलरेडी इन पोजेशन। ये देखिए ऑलरेडी इन पोजेशन कैसे, एक्सप्रेस कंसेंट। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया, एक्सप्रेस कंसेंट दे रखा है रियल ओनर ने, तो आप ऑलरेडी पोजेशन में। आपने कोई बुक ली फ्रेंड से, वो आप फ्रेंड ने आपको बोला हाँ ठीक है आप पढ़ लो, रखो अपने पास, तो एक्सप्रेस कंसेंट तो दे दिया। और पोजेशन ऑलरेडी आपके पास है, बुक तो आपके पास ही है, वो पढ़ ही रहे हो आप, तो ये देयर इज नो, इसमें इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। राइट ऑफ रॉन्ग डूअर का इन्फ्रिंजमेंट इसमें नहीं होगा किसमें, थेफ्ट में। राइट ऑफ पोजेशन इज वायलेटेड बाय रॉन्ग डूअर, क्योंकि ना आपने कंसेंट ली और फिर आप रॉन्ग थेफ्ट किया, जो पोजेशन था उसकी आपने जो वायलेट किया, तो इस वजह से ये थेफ्ट में होगा। इसमें नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू पोजेशन, इसमें पोजेशन तो खुद दे रहा है रियल ओनर आपको, ये फिर कन्वर्टेड होता है आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ये मिसअप्रोप्रिएशन बनता है। अब हम बात करें पनिशमेंट की। पनिशमेंट है सेक्शन 379 में दे रखा है। वही क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये जहां पर डिफाइन है उसी में दे रखा है, 403 में ये डिस्कस किया हुआ है पनिशमेंट। हम बात करें पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड टू 3 ईयर। देखिए 3 ईयर एक्सटेंड 3 ईयर तक का, और फाइन या बोथ, ये दोनों आपको पनिशमेंट मिल सकती है। वहीं इसकी बात करें तो 1 ईयर का डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर रहेगा एक्सटेंड टू 2 ईयर, 2 ईयर तक आपको पनिशमेंट या और फाइन, मतलब दोनों में से एक या और बोथ,
दोनों भी मिल सकती है आपको, ये रहेगा हमारे पनिशमेंट में। अब हम बात करें सर रेफरेंस, आपको और डीप में जाना है तो ये 3 बुक प्रिफर करो आप, केडी गौर, पीएसए पिल्लाई एंड रतन लाल, ये आप 3 बुक प्रिफर करो। आपको और अगर डीप डिस्कशन करना है या डीप नॉलेज आपको चाहिए डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन एंड थेफ्ट के बारे में, तो ये 3 रेफरेंसेस रहेंगे बुक से, ये आप प्रिफर कर सकते हैं। होप आपको डाउट क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल।